मैडम पाकिस्तान की तो मतलब इस वक्त दुनिया में भले भले है। मतलब सऊदी अरब ने 5 अरब डॉलर जो पहले रखा हुआ था वो भी कह रहे हैं रखो, 3 अरब डॉलर वो और कह रहे हैं ले लो। मतलब ये पाकिस्तान ने क्या किया है कि ये सारी की सारी, आज मैं देख रहा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है पाकिस्तान की, उसका जो सोशल मीडिया हैंडल है वो ये कह रहा है, और प्राइम मिनिस्टर भी सऊदी अरब जा रहे हैं। ये किया क्या है मैडम? पाकिस्तान ने इनको क्या सुंघाया है, क्या किया है कि ये सारे के सारे पाकिस्तान के पीछे पीछे भाग रहे हैं? और आप कैसे देखती हैं ये जो पैसे अभी 3 अरब डॉलर आ रहा है, लेकिन उधर से यूएई ने 3 अरब डॉलर हमसे मांग लिया। सर तो ऐसे जो पब्लिक है ना, पब्लिक के ऊपर सर और बोझ डाल दिया आपने। ये कर्जा पब्लिक चुकाएगी। पहले हर बच्चे के ऊपर किसी जमाने में कहते थे कि जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर 1 लाख रुपया कर्जा होता है। उसके बाद सर वो 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए। सर वो कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। मुझे नहीं पता सर आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं कि पब्लिक का फायदा होगा। क्या फायदा होगा पब्लिक का सर, मुझे बताइए ना। पब्लिक को तो क्या बिजली भी करें महंगी मिल रही है, आपके ऊपर पेट्रोल भी तो महंगा मिल रहा है। ये पब्लिक तो बेचारी रो रही है। आप पता नहीं सर कौन से प्लेनेट पे रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। अच्छा मैडम एक बात बताएं, आपके ऊपर इस वक्त कितना कर्जा है बकौल आपके, जो आप कह रही हैं कि 4 लाख? सर हर पाकिस्तानी पे 3 लाख से तो ऊपर है ही। जो मैंने लास्ट तो देखा था यार 3 लाख आप से। अपना दे के जान छुड़ाया, आप क्यों बीच में पड़ी मैं हुई हैं? क्यों अपना देके जान छोड़ा हूं सर? ये क्या बात हुई है सर? 24 करोड़ लोगों के ऊपर सर, जो चलो बच्चा भाई पैदा साहब, होता है, जो आज पैदा होता है सर, उसके ऊपर भी 3 साढ़े 3 लाख का कर्जा आपकी हुकूमत ने कर दिया। और मैं ये कहता पैसा हूँ जो आप लेकर आ रहे हैं, ये पैसा आपके ख्याल से कहाँ जाएगा? ये बैंक में करेंगे? नहीं नहीं सर, इससे आएंगे कॉर्नर के प्लॉट, लंदन में फ्लैट, दुबई में अपार्टमेंट खरीदे जाएंगे। सर बड़े लोगों के बड़े खर्चे होते हैं सर, और सबको पता है पैसा यार कहाँ जाएगा। सर यार खुदा के लिए सर कुछ तो ऊपर वाले का डर लिया करें कभी कभार, फॉर अ यार चेंज। डॉक्टर साहब आप बात सुने, ऐसे ना करें। मैं ये कह रहा हूँ आप अपना 3.5 लाख दें, आप बिजी हो जाएं। आप क्यों परेशान बैठी हुई हैं कि वो जी हर एक के ऊपर इतना कर्जा? आप अपना कर्ज आप अपनी जवाब दें ना, हर इंसान अपना नहीं, मैं जवाब। अपना कर्जा क्यों दूं भाई? आपने ये मेरी गवर्नमेंट ने मेरे सर पे ये कर्जा मैंने तो नहीं लिया। ये कर्जा मेरे पास तो वो पैसा नहीं आया है। ये क्या बात हुई है? ये पैसा मेरे पास आया गवर्नमेंट का दिया हुआ, इस मुल्क का दिया हुआ आईडी कार्ड है। बिल्कुल है, लेकिन पासपोर्ट सर मेरी बात है सुने सर। आईडी कार्ड। जब आपके पास इस मुल्क का दिया हुआ आईडी कार्ड है, नेशनैलिटी आपके पास यहाँ पे है, तो कर्जा भी सर आपके ऊपर है ना। कर्जा वाह, उतारे, आप कहें भाई ये लो 3.5 लाख रुपया शबाज शरीफ साहब, और मेरे पे कभी बात नहीं करनी दोबारा। ये कर्जे कुर्जे की तुम्हारे ऊपर होंगे और तुम्हारे बाकी पास आप अपना दे जान छोड़ा। अच्छा मैडम ये तो बताएं, मुबारक हो, ट्रम्प साहब आ रहे हैं, सुने उन्होंने कहा है साफियों को 2 दिन हो गए, उन्होंने कहा भैया तुम पहुंचो, मैं आया वहां पे। तो मैडम ये क्या हो गया? इंडिया तो ट्रम्प गया नहीं है, पाकिस्तान आ रहा है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान को अमेरिका ने बराबर कर दिया। वो हमारे सही दोस्त बात है। इंडिया में कहते थे कि भाई ये पाकिस्तान ये है कौन, भूखे ये फलाने डमकाने। जंग में भी आपने परफॉर्म किया, जहाज गिरा लिए। ये मैडम जंग के बाद ही सारी चीजें बदली हैं, और लोगों ने कहा यार ये तो हम इनको कुछ और समझते थे, ये तो अंदर से कुछ और निकल आए हैं। तो ये जंग के फजाइल बरकत हैं कि ट्रम्प साहब पहले अपने वीपी को भेज दिया, अपने हम्म। सन ला को भेज दिया, अपने हम्म। बेस्ट बड़ी जैरेड कुशनर को भेज दिया, और अब खुद भी आने को तैयार है अगर ट्रंप आ रहा है, जो कि उन्होंने कहा कल रात, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा जी जी जी, बिल्कुल कहा है सर। है। मुझे वो पहले मुझे से पूछा था ट्रम्प ने, कह दूं क्या? वो मैडम उन्होंने वो देखे, आपने तो कहा होगा मैं 3.5 लाख दे दूंगी, तुम आ जाओ ट्रंप, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है मैडम, मुझे ये बताएं, अगर ट्रंप आ गया तो मतलब क्या बनेगा यार? वो हमारे जो दोस्त हैं, अब क्या मतलब वो कैसे हजम करेंगे जो हमारे दोस्त उस साइड में हैं? वो तो कहते हैं ओए तुम्हारी ऐसी की तैसी। उनको क्या करना है? उनका भी तो कुछ बताएं। सर वो जिसे कहते हैं ना, नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए। तो सर अच्छा, पहले तो ये बताइए कि जो दूर का जो नुकसान पिछला और डेलीगेशन गया है ट्रंप उसके जो है, होटल के बिल क्लियर हुए हैं कि नहीं? मेरी बात तो क्योंकि सुनिए मैंने सुना कि उन्होंने होटल के बिल नहीं दिए और होटल वाले कह रहे थे हमारा तो बिल क्लियर नहीं हुआ। मैडम, सर उन्होंने वो कह रही हैं, ट्रम्प। ये बेसिकली जो मुझे बात आपकी समझ लगी है, आप कह रही हैं कि बी केयरफुल, नजदीक के फायदे से दूर का नुकसान, बी हाँ केयरफुल, दूर में हाँ हाँ ट्रंप हाँ हाँ। के आने तो से सर क्या नुकसान हो रहा है मैडम? देखिए सर, मैं आपको बताती हूँ, मुझे बोलने तो दें सर आप। सर मैं देखिए बात सारी ये है सर मैं मेहमान, मुझे बोलने दें। सर बात सारी ये है कि अमेरिका को हमारी जरूरत है ईरान के लिए, और वाह सऊदिया को भी हमारी जरूरत है। सर वो चाहते हैं कि जो डिफेंस पैक्ट करके रखा है यार, तो हम जाके ईरान से, और सर मुझे ये ईरान ने बातें हमारे अच्छी कान लग के रही है नीचे वैसे। 2 नहीं 4 लगानी है। सर आपको पता है ईरान कितना खतरनाक हुआ हुआ है इस वक्त? वो जैसे इमरान खान कहते थे ना, मैं अंदर जाके खतरनाक हो जाऊंगा। तो सर ईरान पर अटैक करके ईरान को बड़ा खतरनाक कर दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने। तो ईरानी सर जो है अगर वो हमने सर मुझे कंप्लीट तो करने दें सर। अगर ईरानी अगर हमने ईरानी इस वक्त पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे हैं। हाँ पाकिस्तान हाँ
जिंदाबाद गीत गा रहे हैं, फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ, हाँ 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 आपको वो नजर नहीं आता? हाँ आप सर, भंगड़ा भी डाला था उन्होंने, मैंने सुना है। लेकिन सर बात सारी ये है कि मुझे ये बताइए ना सर कि अगर हम सऊदिया को बचा रहे, ईरान के खिलाफ खड़े हो गए, तो ईरान फिर भी नारे लगाएगा हमारे खिलाफ, ओ सॉरी हमारी फेवर में। ईरान ने तभी भंगड़े डालने नहीं सर, हमें अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना तो नहीं हो रहा कि पता लगे कि वो ईरान का कहकर और हमारी भी बैंड बजा दे, क्योंकि सर हम तो न्यूक्लियर पावर है और इजराइल नहीं चाहता सर कि हमारे पास ये न्यूक्लियर वेपन रहे। आप तो जानते ही है सर, आपको तो अंदर की खबर होती है। तो सर आप सोचिए, ऐसा तो नहीं है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ पर आके और इजराइल को और ईरान को हमारे खिलाफ कर दे और हमारा और लेने के देने पड़ जाए। क्योंकि सर हम जो है, अगर हम खड़े हो गए ईरान के खिलाफ, जो कि अमेरिका भी चाहता है और सऊदिया भी चाहता है, और इसीलिए तो सर हमने वहां ट्रूप्स भी भेजे हैं। सुना है कोई फाइटर जेट भी हमारे पास थे 2-4, उनको भी हमने कपड़ा चपड़ा मार के वहां भेज दिया। तो सर मुझे ये बताइए ना कि ईरान के साथ क्या आप लोग दुश्मनी या ईरान के साथ हम टेंशन क्या अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि पहले ही अफगानिस्तान बॉर्डर हमारा एक्टिव है। और उधर से इंडिया से सर वो अक्सर ही बैठे बैठे, जब मोदी जी को कुछ नहीं मिलता तो वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 करने वाला हूँ। तो मैं ये बताइए ना सर, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बंद करवाया था ट्रंप साहब ने, बीच में धमकी दी थी मोदी को, उन्होंने कहा बंदा बांझा पर हट जा। मैडम वो आज तो वो जो आप एक शो में थी, मैं आपकी देख रहा था, तो उस पे आपके दोस्त और हमारे दोस्त मेजर साहब जो हैं, उन्होंने कहा जी कि 100 बॉम्ब लेबनान पे सट दो, 50 बॉम्ब गजा पे फेंक दो। वो मैं देख रहा हूँ ईरानी जो है, ईरानी गवर्नमेंट जो है, ईरानी जो एम्बेसी है उधर, कॉन्सुलेट्स जो है इंडिया के अंदर, वो कह रहे हैं कि ये तो बड़ा जेनोसाइडल किस्म का कॉन्डक्ट है। ठीक है, ये आपने क्या बात की है कि दिस इज कॉल्ड क्लासिक गैस लाइटिंग। ठीक है जी, तो मतलब क्यों वो मारना चाहते हैं मुसलमानों को गाजा के अंदर मेजर साहब, और क्यों मारना चाहते हैं लेबनान के अंदर मुसलमानों को? मैडम क्या आप तो शो में बैठी हुई थी, वो वीडियो बड़ी वायरल चल रही है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। आपने वैसे पता नहीं क्या कहा होगा, लेकिन क्या मतलब क्या कह रहे नहीं हैं? सर, ऐसी चीज को तो खैर कोई सपोर्ट नहीं करता, चाहे मेजर साहब कह रहे हो या कोई भी। और ये तो आपको मेजर साहब ही बता सकते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। खैर मेरे ख्याल है वो थोड़े जोश में बात कर गए, इजराइल को सपोर्ट करना चाह रहे थे शायद, इसलिए कह गए। लेकिन उनके कहने से तो सर कोई बम नहीं मारने लगा ना। उनके कहने से अगर सब कुछ चल रहा होता तो ऐसे थोड़ी है। वो ऐसे ही सर समटाइम हो जाता है शो के अंदर, एंकर्स जो है वो या जो भी होस्ट कर रहे होते हैं, आप भी कभी सर आप भी कभी जज्बाती हो गया, आप भी पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। तो सर मैंने छोड़े, कभी ये नहीं कहा, मेरी बात सुने, आप जज्बाती होना और होता है, मैंने कभी ये नहीं कहा होगा बंदे मार दो। मैं बेशक इंडिया हो बांग्लादेश हो, मेरी जिससे भी लड़ाई हो, मेरा कोई आपको ऐसा रिमार्क नहीं मिलेगा जिसमें मैं कह दूंगा फलानी जगह पे 1000 बॉम्ब फेंक दो। भाई मैं क्यों कहूँ? हाँ, सेल्फ डिफेंस में तो आप जरूर करते हैं, आपके नहीं गलत कहा उन्होंने, आई एग्री उन्होंने गलत कहा। के अंदर बॉम्ब फेंक दो यार, गजा में, मतलब गजा एलिमिनेट हो गया, मतलब गजा तबाह बर्बाद हो गया मैडम, वहां कुछ भी नहीं रहा, अभी भी कह रहे हैं बॉम्ब फेंक दो वहां पे। किस तरह की सोच है मैडम? आपने सर ऐसे ही बोल रहे थे सर, वो वैसे ही बोल रहे थे, आपके लिए कहा था उन्होंने ताकि आपको थोड़ा जोश आ जाए। तो सर आ गया सर दिल पे मतलब सर वैसी बातें करते रहते हैं सर, ऐसी बातें। बॉम्ब्स को आप कितना डिफेंड कर रही हैं, कहीं भाई गलत कर रहे हैं वो, और मैं नहीं, मैंने कहा कि गलत कह रहे हैं, मैंने कहा गलत कह रहे हैं। और उनके और सर उनके कहने से तो पटाखा कोई नहीं फेंकने वाला, आपको क्या लग रहा है? वो कह देंगे और उसके बाद इजराइल जो है वो सारे मिसाइल्स चला देगा। सर वो वैसे ही कह रहे थे, और मैं खुद कहती हूँ उन्होंने गलत कहा। मैंने शो के अंदर भी उनको कहा कि आपको हुआ कि आप इतना चिल्ला क्यों रहे, आप आराम से क्यों नहीं बात कर रहे, क्योंकि वो बहुत चिल्ला रहे थे पूरे टाइम। तो सर वो कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई खैर है, कोई नहीं हो जाता है, खैर है। मतलब आपके लिए आप इसको नॉर्मलाइज कर रही हैं इस डिस्कोर्स को, कोई बात नहीं खैर है, हो जाता है। कमाल हो गया। अरे मैं ये कह रही हूँ उन्होंने, मैं कह तो रही हूँ उन्होंने गलत किया, आप क्या मुर्गा बनाऊं क्या उनको जाके? मैं कह रही हूँ ना गलत किया, तो बस ठीक है, आइंदा ख्याल रखेंगे। मेरा ख्याल उनको ख्याल रखना चाहिए, ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और आप और मैं उनके साथ सालों से शो करते आए हैं, 6-7 साल तो हो ही गए आपको, तो शायद उससे आप उससे भी पहले उनके शो में जाया करते थे। तो सर कोई इशू नहीं है सर, हो जाता है, कभी गलती हुई है सर, गलती हर इंसान से होती है। तो मेजर साहब ने भी गलत किया है। मेजर साहब तब ये तो नहीं कहते थे मुसलमानों पे 100 बॉम्ब गिरा दो, ये तो उन्होंने आपके साथ कहा है, मेरे नहीं, साथ उन्होंने मुस्लिम वर्ड यूज नहीं किया, आप उनको सुने दोबारा, उन्होंने कहीं नहीं कहा मुसलमानों को मार दो सर, खुदा के लिए। उन्होंने नहीं गजा में सर, उन्होंने गजा और लबनान की बात की, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को मारते बोलते फिर तो वो पूरी दुनिया के मुसलमानों को कहते हैं। उन्होंने गजा और लबनान का कहा, वो भी उनको नहीं कहना चाहिए था, उन्होंने गलती की है, उनको नहीं इस तरह की बात करनी चाहिए। आई एग्री विद यू, आप बिल्कुल सही कह रहे हो।